Hello students and dear viewers, welcome back again Lux classes. Today in this lecture I would like to discuss about the systematic position along with the habitat and habitat. So the first of all about the systematic position, Amphiaxis belongs to the phylum Chordata, group Acaraniata, subphylum Cephalochordata, class Leptocardiae, family Branchiostomeidae, and genus is the Branchiostoma, that is known as Amphiaxis, that is also known as lancelet. Now we are talking about the geographical distribution. Branchiostoma is found in the British Sea and even as far north as the coast of Norway. Branchiostoma जो है इस फाउंड माने पाया जाता है इन ब्रिटिश सीज. ब्रैंकियोस्टोमा जिसको हम एम्फियाक्सिस भी कहते हैं, ये ब्रिटिश के सागरों में पाया जाता है, ब्रिटेन के समुद्र में पाया जाता है. इसके साथ ही साथ नॉर्वे की जो उत्तरी तट हैं समुद्र के वहाँ पर पाया जाता है. इट इज़ मच मोर कॉमन इन द वार्मर वाटर, ज़्यादातर जो है गर्म पानी में पाया जाता है. सच एज द मेडिटेरियन सी. मेडिटेरियन सी क्या होते हैं? ऐसे सागर जो चारों तरफ से लैंड से घिरे होते हैं, दे आर नोन एज मेडिटेरियन. ज़्यादातर जो एम्फियाक्सिस है, ज़्यादातर जो ब्रैंकियोस्टोमा है, ये मेडिटेरियन सी में पाया जाता है. मेडिटेरियन सी इज ए काइंड ऑफ सी दैट इज सराउंडेड बाई द लैंड्स इन ऑल द साइड्स. ऐसे सागर जो चारों तरफ से लैंड से घिरे होते हैं उनको मेडिटेरियन सी कहते हैं. एंड इज आल्सो फाउंड इन द इंडियन ओशियन. इसके साथ ही साथ ये भारतीय सागरों में भी पाया जाता है. इट इज अबंडेंट इन द बे ऑफ नेपाल. ज़्यादातर बे ऑफ नेपाल, नेपल्स लिखा है, सॉरी. इट इज अबंडेंट इन द बे ऑफ नेपल्स एंड लाइव्स एंड ब्रीड्स इन द ग्रेट नंबर इन द साल्ट लैगून, द पैंटनो एंड मेसिना. ज़्यादातर जो है नेपल्स के बे में पाया जाता है और रहता है और प्रजनन करता है, और भारी संख्या में यह निवास करता है और प्रजनन करता है साल्ट लैगून में. लैगून को हम कह सकते हैं खाड़ी, जहाँ पर पानी रुकता है, जैसे तालाब है, झील है, दैट इज नोन एज साल्ट लैगून. जो खारे पानी की झीलें होती हैं वो हम साल्ट लैगून कह सकते हैं. तो जो साल्ट लैगून्स होते हैं उनके अंदर, साल्ट लेगून्स के अंदर, नेपल्स के बे में साल्ट लेगून्स के अंदर जो ब्रैंकियोस्टोमा होते हैं भारी मात्रा में निवास करते हैं और प्रजनन करते हैं. नियर मेसिना ऑन द चाइना कोस्ट, चाइना के तट के नज़दीक. इट इज़ फाउंड इन सच एबंडेंस. चाइना के तट के नज़दीक बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में पाए जाते हैं. दैट इट इज़ सोल्ड एज फूड. चाइना के समुद्र के तट पर ये बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में पाए जाते हैं, जहाँ पर इनको भोजन के रूप में मार्केट में बेचा जाता है, सोल्ड किया जाता है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द हैबिटेट एंड हैबिटाट. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सटर्नल फीचर की. हैबिट्स एंड हैबिटाट. हैबिट्स माने होता है स्वभाव एंड हैबिटाट माने होता है वासस्थल. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. ब्रैंकियोस्टोमा लिव इन शैलो वाटर. ब्रैंकियोस्टोमा लिव माने निवास करता है, इन माने में, शैलो माने छिछले, वाटर माने पानी. ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियाक्सिस छिछले पानी में निवास करता है. बरोज इन सैंड, बरोज इन सैंड नियर शोर. बरोज इन सैंड का मतलब होता है बालू के अंदर बिल बनाकर. नियर द शोर माने होता है किनारे, समुद्र के किनारे. समुद्र के किनारे बालू के अंदर बरोज बना करके निवास करता है. विथ ग्रेटर पार्ट ऑफ द बॉडी ब्यूरीड. एकदम क्लियर है कि ब्रैंकियोस्टोमा जो होता है छिछले पानी में पाया जाता है, समुद्र के शैलो वाटर में पाया जाता है, समुद्र के छिछले पानी में पाया जाता है. और यह समुद्र के किनारे बालू में बरोज यानी बिल बनाकर निवास करता है, जिसमें ब्रैंकियोस्टोमा के शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो होता है ग्रेटर पार्ट ऑफ द बॉडी. ग्रेटर पार्ट ऑफ द बॉडी का मतलब होता है ब्रैंकियोस्टोमा के शरीर की ज़्यादा से ज़्यादा जो हिस्सा होता है, ब्रैंकियोस्टोमा के शरीर का जो ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन होता है वो ब्यूरीड होता है. ब्यूरीड माने होता है बिल के अंदर होता है. एंड वनली ए फ्रिंज्ड एंटीरियर हुड. एंड माने और वनली ए फ्रिंज्ड, फ्रिंज माने होता है झालरदार, जैसे बालों का लट होती है, बहुत सारे बाल इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसी तरह होता है बहुत, जैसे झालर होते हैं, बहुत सारे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर इकट्ठे हो जाते हैं, उनको फ्रिंज कहते हैं. तो जो
हाँ, एंड ओनली ए फ्रिंज्ड एंटीरियर ओरल हुड प्रोजेक्टिंग इनटू द वाटर। तो इसके शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो होता है ब्यूरिड होता है, यानी बिल के अंदर होता है, और केवल जो झालरदार हिस्सा होता है जो कि एंटीरियर ओरल हुड के पास पाया जाता है, वही जो होता है प्रोजेक्टिंग इनटू द वाटर, वही जो होता है पानी के ऊपर उभरा रहता है। इट कैन स्विम एक्टिवली, या बहुत तीव्र, इट माने यह, कैन माने सकना, स्विम माने तैरना, एक्टिवली माने होता है सक्रियता पूर्वक। ब्रैंकियोस्टोमा जो होता है बहुत सक्रियता से तैर सकता है। एंड इट कैन बरूज विथ ग्रेट रैपिडली, एंड इट कैन बरूज, यह बहुत तेज़ी से तैर सकता है। इट कैन स्विम एक्टिवली एंड कैन बरूज विथ ग्रेट रैपिडली, यह बहुत तेज़ी से तैर सकता है और बहुत तेज़ी से बिलों के अंदर जा सकता है। ग्रेट रैपिडली मैंने होता है बहुत तेज़ी से। विथ आइदर हेड आर टेल फॉरमोस्ट, तो यह बहुत तेज़ी से तैर सकता है और बहुत शीघ्रता से ये बरूज के अंदर जाता है, या तो ये अपने हाथ के द्वारा, अथवा हाथ को आगे करते हुए, अथवा टेल को आगे करते हुए। ऑफन इट लाइज ऑन वन साइड ऑन द सैंड, ऑफन माने भी, इट माने यह, लाइज माने निवास करता है, ऑन वन साइड माने एक किनारे, ऑन द साइड माने बालू की। इसके बावजूद यह बालू के एक किनारे निवास करता है। दीज एनिमल्स आर मोस्ट एक्टिव एट नाइट, ये जो एनिमल्स होते हैं, जो ब्रैंकियोस्टोमा होते हैं, दे आर मोस्ट एक्टिव, दीज एनिमल्स आर मोस्ट एक्टिव एट नाइट्स। ऐसे एनिमल्स जो रात में बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, रात में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, दीज एनिमल्स आर मोस्ट एक्टिव एट नाइट। ऐसे एनिमल जो होते हैं रात्रि में बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। सो दोज एनिमल्स विच आर मोर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट, दे आर नोन एज नॉक्टर्नल एनिमल। सो द ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फियक्सस इज मोर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, ठीक है, इसको नॉक्टर्नल कह सकते हैं। दिस इज अबाउट द हैबिट्स एंड हैबिटाट रिगार्डिंग द एम्फियक्सस, दैट इज नोन एज ब्रैंकियोस्टोमा, दैट इज नोन एज लांसलेट। इसे लांसलेट भी कहते हैं क्योंकि इसके दोनों किनारे जो होते हैं इंटीरियर और पोस्टीरियर जो है, लांस माने भाला होता है, इसके जो इंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों किनारे होते हैं लांस लाइक होते हैं, भालाकार होते हैं, इसलिए इनको लांसलेट भी कहते हैं, ठीक है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। दिस इज ओनली द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिस्टमेटिक पोजिशन एंड हैबिट्स एंड हैबिटाट। इन द नेक्स्ट लेक्चर, along with this we have also discussed about the geographical distribution. Now in the next lecture we will discuss about in detail about the external morphology of ब्रैंकियोस्टोमा, that is also known as एम्फियक्सस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो, थैंक यू।